तो दोस्तों आज हो गया 9 मई 2022 यूपी समेत देश में ये सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माणों में अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू हुई नगर निगम का बुलडोजर आज शाहीन बाग तक पहुंच गया है। शाहीन बाग में आज सुबह भारी विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और बुलडोजर बिना चले ही वापस लौट गया। इस बीच शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए सोमवार को इलाके में भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौके पर तैनात किए गए थे। मुंबई पुलिस राणा दंपत्ति की जमानत के खिलाफ सोमवार को कोर्ट पहुंची है। पुलिस ने अदालत में अर्जी दाखिल करके कहा है कि रवि और नवनीत राणा ने अपने बयानों से जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है और जमानत आदेश के अनुसार उनकी जमानत रद्द की जाती है। पुलिस का कहना है कि दंपत्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मुंबई सत्र न्यायालय ने विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा को नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट क्यों नहीं जारी कर देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना है। आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर रॉय ने दावा किया है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा ने एक चौतरफा रणनीति तैयार की है। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक अक्सर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। अब उन्होंने लाउड स्पीकर विवाद को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिन सवालों का कोई भी मतलब नहीं है, केवल उन पर बहस हो रही है, देश विनाश की ओर जा रहा है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। डर है कि कहीं किसानों को दोबारा मैदान में ना उतरना पड़ जाए। सरकार ने किसानों से एमएसपी का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आखिरकार एक बार फिर जेट एयरवेज उड़ान भरने को तैयार है। अब केंद्र गृह मंत्रालय ने रविवार को जेट एयरवेज को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि जेट एयरवेज अगले महीने से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट कर सकती है। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए 5 मई को एयरलाइन कंपनी ने हैदराबाद से टेस्टिंग उड़ान भरी थी। इसके बारे में कंपनी ने ट्वीट कर जानकारी दी थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। यहाँ तक कि पंजाब में पार्टी प्रभारी ने उनके खिलाफ शिकायत की और फिर मामला अनुशासन समिति को भेज दिया गया है। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर ऐलान किया है कि वो सीएम भगवंत मान से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि वो पहले भी मान की जमकर तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने भगवंत मान को छोटा भाई और ईमानदार व्यक्ति बताया था। लाउड स्पीकर विवाद के बाद अब शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच अयोध्या जाने को लेकर तनातनी शुरू हो गई है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि वो 5 जून को अयोध्या जाएंगे। अब महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि अगले महीने वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। उनके साथ शिवसेना के कार्यकर्ता भी होंगे। दोनों नेताओं के ऐलान के बाद अब असली नकली का पोस्टर वार शुरू हो गया। गेहूं की सरकारी खरीद में आई गिरावट के कारण केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में यूपी को गेहूं आवंटित नहीं किया है। माना जा रहा है कि राशन कार्ड धारकों को अगले महीने से गेहूं के बदले चावल दिया जाएगा। अभी तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जा रहा था। आपको बता दें केंद्र सरकार ने गेहूं के आवंटन के कोटे में संशोधन किया गया है। बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं नहीं दिया गया है। इसकी भरपाई चावल से की जाएगी। प्रशांत किशोर की ओर से बीते 30 सालों में बिहार के पिछड़ने के दावे को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आधारहीन करार दिया है। यही नहीं, उन्हें बिहार में कोई फैक्टर न मानते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा है कि वो कौन है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर का बयान कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ तक कि उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया जा सकता। ये आधारहीन बयान है। ना बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है, नहीं मानती है। मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नहीं खोया सबने, तो भारत ने खोया ना, देशवासियों ने खोया। आप क्या फिर वो नफरत की फिजा को पैदा करना चाहते हैं क्या? खुलकर बोलिए। बीजेपी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनकी सरकार कमिटेड है
1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के लिए? क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बोलते देश के होम मिनिस्टर? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को भी इख्तियार हासिल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन करे, पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन करे। किस बुनियाद पर कर रहे हैं आप? गलत फैसला है उस कोर्ट का। ये रेजोल्यूशन कैमरा लगा के जब प्रोसेशन आएगा जी टीवी में लाइव टेलीकास्ट कर देंगे। कैरी करिए आप देख लीजिए पत्थर कौन फेंक रहा है। मैं तो ये बोला हूं ना, क्योंकि आप तो घर तोड़ दे रहे हैं। जिसका हाथ कटा हुआ है वसीम शेख का, उसका आपने कारोबार को बर्बाद कर दिया, पत्थर फेंका। जो 70 साल का बूढ़ा है आपके खरगोन में, आप उनको पीट पीट कर घर तोड़े, पत्थर फेंकने का इल्ज़ाम लगाए। तो पूरे भारत के मुसलमानों से, बल्कि मंदिर के जिम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूँ, जब कभी भी जिस किसी का प्रोसेशन जाएगा, चाहे मीलाद का प्रोसेशन हो, रामनवमी का हो, हनुमान जयंती का हो, गणेश का हो, बोनाल का हो, जो कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन जाएगा, कैमरा लगाइए हाई रेजोल्यूशन और फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करिए, ताकि लोग देखें ना। पुलिस तो अंधी बन चुकी है, आंखों में पर्दा पड़ चुका है उनके, कि पत्थर फेंके। हर गड़बड़ मुसलमान करता है ना, और जब इंक्वायरी रिपोर्ट आती है उसमें झूठ साबित निकलता है कि भाई हुआ ही नहीं है। तो आप जोधपुर में एक वीडियो आप लोग देखे होंगे कि एक हजरत पुलिस के जिम्मेदार आदमी एक पट्टी बन रहे हैं जिस पर लाल रंग लगा हुआ है, पहले से वो जख्मी हो गए। अरे यार, ये तो बॉलीवुड हॉलीवुड के फिल्म स्टारों को पानी पिला देंगे अगर एक्टिंग करना शुरू करेंगे पिक्चरों में। तो एक और बात भी, आप क्या मतलब सर, आप क्या कर रहे हैं? ओनली वन कम्युनिटी इज प्रोटेक्टेड। नहीं, आई एम सेइंग दैट एवरी रिलीजियस प्लेसेस and especially the masjids and the dargahs, they must install these high resolutions cameras, and whenever a procession, religious procession is passing through those places of worship, they should open their Facebook website and do a live telecast. आप इस पे बात करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोलना है लाउड स्पीकर पे? इतना बड़ा लाउड स्पीकर बैठा हुआ आपके सामने। नहीं। और क्या हूँ ना आपको? हैदराबाद के सुरूर नगर में जो घटना हुई, हालांकि उस पर आपने कुछ देर से ही कल आपका बयान आया। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि वैसी साहब ने बयान देने में इतनी देर क्यों की? और देखिए, एक बात सुनिए नहीं, एक बात सुनिए। मैं मीडिया के बोलने पर कब बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, मीडिया डिक्टेट नहीं कर सकता ना। मीडिया के ग्लोरीफाइड एंकर्स मेरे को डिक्टेट कर सकते। मैं अपनी मर्जी के तहत बोलूँगा या नहीं बोलूँगा।